कि स्टूडेंट्स लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा पैराडाइम के हवाले से था, एंड दिस इज़ अबाउट डिस्कोर्स एनालिसिस। तो आप लोग के पास एक और फाइल होगी पैराडाइम वर्सेस डिस्कोर्स। सो जब आप ये दोनों लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आप लोग को वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मेक श्योर कि जो मैंने आप लोगों को मार्क्सिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म और कून्स का जो कहा था तो उसको मस्ट पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए कि आप उनकी स्टडीज़ को पढ़ें। कमिंग टू द लेक्चर, व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस बेसिकली हम इसमें स्टडी करते हैं किन चीज़ों की रिटन की या जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, हम उसकी स्टडी को हम कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, या उस पे जो हम स्टडी करते हैं। लेकिन वो स्टडी मेक श्योर कि उसका रिलेशनशिप जो हो तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसमें जब हम ये करते हैं तो हमारा फोकस किन चीज़ों पे होता है। फोकस हमारा इधर मेंशन है 4 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। आप एक कल्चर बिलीव्स आ जाते हैं या रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। आपकी जो वैल्यूज़ होते हैं, हाउ वैल्यू एंड बिलीव्स आर कम्युनिकेटेड, एजम्पशंस कैसे कम्युनिकेट किए जाते हैं, और जो हाउ लैंग्वेज यूज़ रिलेट्स टू सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, के वो हिस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ होगा, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ होगा। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे आगे लेके डिस्कोर्स एनालिसिस कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज़, वी आर टॉकिंग अबाउट फेस टू फेस मीटिंग्स। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि जी ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का एक वो है, टेक्निक है। अच्छा, ये ह्यूमैनिटीज़ में भी आता है, सोशल साइंस डिसिप्लिन में भी आता है। सोशल साइंस डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट की बात करते हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट इंक्लूडेड इन दैट, ये लिंग्विस्टिक में भी होता है, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, बहुत सारे इस तरह इधर जो मेंशन है एंथ्रोपोलॉजी यहाँ मेंशन है। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों के पास एक टेबल था कि व्हाट इज़ टू बी एनालाइज्ड, वो यहाँ से मैंने रिमूव किया है, इसलिए क्योंकि दैट वाज मोर रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी, सो मैंने हटा दिया था। यहाँ पे अभी आप लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस यूज्ड फॉर, ठीक है। ये सो कंडक्टिंग डिस्कोर्स एनालिसिस मीन्स, यहाँ पे जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जी एक लैंग्वेज का फंक्शंस कैसे होता है एंड हाउ इट मीनिंग कैन बी क्रिएटेड इनटू डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्ट्स। मतलब उसका जो फंक्शन है वो क्या है, इधर किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कोई इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, किस फंक्शन के थ्रू, मतलब मेन रीज़न क्या था, उसकी मीनिंग क्या है, और वो मीनिंग जब हम कहते हैं तो वो मीनिंग किस तरह क्रिएट की जाती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू जो एग्रीमेंट है साइंटिस्ट के दरमियान वो, टू क्रिएट सोल्यूशंस, टू डिस्कस समथिंग, तो उस हवाले से हम इसको देखते हैं। अच्छा, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी इंस्टेंट रिटन और ओरल लैंग्वेज एज वेल एज नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। अगेन वही बात आ जाती है कि जी रिटन पे भी हो या ओरल लैंग्वेज हो, ठीक है, या नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स, इसमें हमारे जेस्चर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत हमारे ओरल कम्युनिकेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक्स से हमारा रिलेटेड है। डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए कौन सा मटेरियल हेल्पफुल होता है, वो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मार्केटिंग मटेरियल्स हो गया, बिजनेस एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, वेब फॉर्म हो रहे, इंटरव्यूज एंड कन्वर्सेशन हो गई। बेसिकली जब हम ये करते हैं तो इसमें हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कुछ आप कहते हो, कुछ दूसरा बंदा कहता है, इंटरप्रिटेशन होती है, देन अगेन उस पर डिबेट होता है, देन अगेन उस पर एनालिसिस होते हैं, ठीक है। मतलब रीनेगोशिएशन हो जाती है, बार बार रीनेगोशिएशन होती है, बार बार इंटरप्रिटेशन होती है, इसलिए हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। लेकिन उसका जो मेन होता है कि हम क्यों करते हैं, सो बाय एनालाइजिंग दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्सेज रिसर्चर्स एम्स टू गेन अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिले किस चीज़ की, ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड हाउ दे कम्युनिकेट। इन दो एस्पेक्ट्स के लिए हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब हाउ डिस्कोर्स एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड्स, ठीक है। सो अनलाइकली लिंग्विस्टिक अप्रोचेज, ये इंग्लिश वाली बात आ गई, द फोकस इज ओनली ऑन रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यूज डिस्कोर्स एनालिसिस एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। जस्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के लिए हम ऑफ लैंग्वेज के लिए हम डिस्कोर्स यूज़ करते हैं, ये इसलिए डिफरेंट होता है, ठीक है। फोकस ऑन सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पीपल यूज लैंग्वेज और अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट्स, बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है, डाउट क्रिएट होता है, टू इमोशंस को एवोक होता है, या टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह के आप लोग देखते हो
ये मीटिंग्स जो होती हैं, ठीक है, या रिसर्चर जो होते हैं जब वो रिसर्च करते हैं सो बार बार इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ताकि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिले या उनके जहन में जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाए, उसमें वन ट्रस्ट भी गेन होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये just small मतलब instead of focusing on small units of language such as sounds, words or phrases, discourse analysis used to larger chunks of language such as entire conversations, ठीक है, text और collection of text। ये जब रिपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उन रिपोर्ट्स को स्टडी करना, उस ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना। अगर आपको याद हो मैंने इंडक्शन की बात की, थ्योरी डेवलपमेंट की, हमारे पास रिटन फॉर्म में वो सब कुछ होता है, हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसको ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, उस ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरी डेवलप करते हैं। सो इसलिए भी डिस्कोर्स एनालिसिस हम करते हैं और इस तरीके से ये डिफरेंट है। अच्छा, हाउ टू कंडक्ट डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। सो जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह मैंने पता कि क्वालिटेटिव या इंटरप्रेसिविस्ट मेथड है। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द कंटेंट ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले आप लोग को आपके पास रिसर्च क्वेश्चन पहले से मौजूद होता है, ठीक है, जब भी आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हो, लेकिन आपका रिसर्च क्वेश्चन प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता, ठीक है। हम तो कहते हैं कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ ABC, ठीक है, नहीं, प्रॉपरली उसको एक डिफाइन करें ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने करना क्या है। सो टू डिस्कस एनालिसिस यू बिगिन विद अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब उसमें कोई आगे पीछे, मतलब जिस तरह हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मिसाल दे रहे हैं, एग्जांपल है, ठीक है। सो एवरी कॉन्टेक्स्ट का एक सब डायमेंशन होता है और फिर मेक श्योर कि सब डायमेंशन का यूनिट डायमेंशन ना हो। इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा क्लियरली रिसर्च क्वेश्चन हो ताकि उससे कोई लीडिंग क्वेश्चन मजीद ना बने या उससे कोई और क्वेश्चन ना बन सके। Once you have developed your question, select a range of material that is appropriate to answer it, ठीक है। अब रेंज ऑफ मटेरियल में आप उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कौन से क्वेश्चन यूज़ करोगे, क्या टेक्निक्स यूज़ करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, क्या चीज़ करोगे, वो सब कुछ आप अपने साथ देखोगे ताकि वो उसको आंसर कर सकें। डिस्कोर्स एनालिसिस मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू बोथ लार्ज वॉल्यूम, अच्छा ये लार्ज वॉल्यूम से भी हो सकता है एंड स्मॉलर सैम्पल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम स्केल ऑफ योर रिसर्च। अगर आपका टाइम स्केल सिर्फ वन टाइम स्टडी है तो ठीक है, स्मॉल टाइम होगा। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल टाइप है, मतलब आप बार बार करना चाहो, 2 ईयर्स के बाद है, 3 ईयर्स की बाद है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये आपके रिसर्च की टाइम पे डिपेंड करता है। यहाँ फॉर एग्जांपल इन लोगों ने एग्जांपल दी है, ये आप लोग के साथ एग्जांपल है कि यू वांट टू स्टडी हाउ पर्टिकुलर रिजीम चेंज फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी हैज़ अफेक्टेड द पब्लिक रिलेशन रिटोरिक ऑफ बिजनेस इन द कंट्री, ठीक है। अब पब्लिक रिलेशंस की बात हो रही है और रिटोरिक ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। सो आप लोग क्या करते हो, यू डिसाइड टू एग्जामिन द मिशन स्टेटमेंट्स एंड मार्केटिंग मटेरियल ऑफ 10 लार्जेस्ट कंट्रीज विद इन 5 years ऑफ रिजीम चेंज, ठीक है। सो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जी यहाँ पे एक चीज़ को स्टडी करने के लिए मैं 5 years के वो करूँगा तो मैं 5 years की रिपोर्ट्स देखूँगा, 5 years में जो हमारे पास रिटन होगा या जो एक्सपर्ट होगी उनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँगा, वो सारी लैंग्वेजेस में देखूँगा। स्टेप 2, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड थ्योरी ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो कंडक्ट करें, ठीक है, कलेक्ट करें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, यू मस्ट एस्टेब्लिश द सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच मटेरियल वाज प्रोड्यूस्ड एंड इंटेंडेड टू बी रिसीव्ड, ठीक है। कब बना था, कैसे रिसीव होगा वो इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से होगा, वो सब कुछ आप लोगों ने गैदर करना है। गैदर फैक्चुअल डिटेल्स ऑन व्हेन एंड वेयर द कॉन्टेक्स्ट वाज क्रिएटेड, नंबर 1, ठीक है, व्हेन एंड वेयर, कहाँ ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई थी, हु इज़ द ऑथर, हु पब्लिश इट, हु इट वाज डिसेमिनेटेड टू, किसने ये, मतलब अगेन वही बात आती है जब हम इंडक्शन किया कर, मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है। एक थ्योरी बनी थी ना, तो आप लोगों के पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी। अब आप एक थ्योरी डेवलप करना चाहते हो, सो थ्योरी किसने बनाई, कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन, उसके पास कहाँ से आई, किस मेथड से आई, किसने पब्लिश की, क्या ये सोर्स ओके था, ओके नहीं था, वैलिड था, वैलिड नहीं था, वो सब कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ताकि आपके कॉन्टेक्स्ट को या आपकी थ्योरी को या आपके पास जो क्वेश्चन है उसके पास एक मतलब आपके पास एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वैलिड होना चाहिए। अगेन इसमें एग्जांपल है, यू रिसर्च factual information on the politics and history of the country, on the business you are studying, ठीक है। You also research theory of democratic transition in the relationship between government and business,
सही है। अब ये सेम एग्जांपल चल रही है, लेकिन यहाँ पे वो आप लोगों को मज़ीद क्लेरिफाई कर रहा है। नंबर 3, एनालाइज द कंटेंट्स फॉर थीम एंड पैटर्न्स. These steps involve closely examining various elements of the material such as words, sentences, paragraph, overall structure. यहाँ पे फिर आप लोग देखो कि जी जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप उसको एनालाइज करते हो, तो आप लोग ये देखते हो कि जी कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए करेक्ट है, रेलेवेंट है आप लोग की स्टडी के साथ या आप लोग की रिसर्च क्वेश्चन के साथ, आप उसको वो उठाते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग साइड पे कर जाते हो, क्योंकि आप लोग वही चीज़ यूज़ करोगे जिसमें आपका टाइम सेव हो जाए या आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। एंड एट द एंड फोर्थ, सो इस एग्जाम्पल भी देख लें, यू एनालाइज द सेलेक्टेड मटेरियल फॉर वर्डिंग स्टेटमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट्स और रिलेट्स authoritarian and democratic political ideologies including attitudes towards authority, liberal values and popular opinion. ठीक है। 4th नंबर, review your results and draw conclusions. Once जब आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देन आप लोग क्या करते हो, आप लोग आ जाते हो उस पे once you have assigned particular attributes to the elements of material, reflect on your results to examine the functions and meaning of the language used. Then आप लोग उस जो लैंग्वेज आपके पास उसके फंक्शन को देखते हो, उसकी मीनिंग को देख लेते हो। ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज यूज थी, उसका फंक्शन क्या था, उसकी मीनिंग क्या थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखना है। You will consider your analysis in relation to the broader concept that you established earlier and to draw conclusion that answers to your research question. ठीक है, broader concept किस लिए, ताकि कोई और भी इस पे काम कर सके, वन मे बी। ठीक है। दूसरा, हम इसलिए भी broader concept वो करते हैं क्योंकि देखें, जब आप लोगों के पास जब रिजल्ट्स आए तो पहले तो सिचुएशन कुछ और थी, तो पहले जब उसकी नीड थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, अभी सिचुएशन कुछ और है, सो अभी जो नीड होगी वो डिफरेंट थी इन्फॉर्मेशन की। सो इसलिए हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जाते हैं ताकि हम प्रीवियसली और जो करंट है दोनों को रिव्यू कर सकें प्रॉपर्ली, दोनों को एनालाइज कर सकें, एंड देन हम अपना कंक्लूजन बनाते हैं कि जी हमारे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये रीजंस थी और लैंग्वेज जो थी उसकी ये मीनिंग थी, ये इस फंक्शन के लिए यूज़ हुआ था। सो जितना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा उतनी ही आप लोग के लिए ईजी होगा। ये आप लोग का डिस्कोर्स एनालिसिस है। सो फर्दर अगेन वही बात होगी कि जी आप लोग क्वेश्चंस लिखें, सब कुछ लिखें। ये वाला टॉपिक पैराडाइम और डिस्कोर्स वाला बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी एक मज़ीद एक और वीडियो बनानी चाहिए। वो दूसरे जो फाइल आप लोग के पास पैराडाइम वर्सेस डिस्कोर्स वाली, सो आप लोग इसको देखो। स्टिल आप लोग के पास क्वेश्चंस है, काइंडली आप लोग इसको देख लें और फिर मुझे बता दें।